एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है रोजेशिया, उस पर हमने पेशेंट से पूछा कि आप क्या लगाते हो, तो वी गॉट टू नो अ ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की इन से जो है चेहरा खराब होता है। अब बोलना नहीं चाहिए, मखाने में पता नहीं क्या क्या लगा के वो पैकेट में बेच रहे हैं। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि कौन सा टाइप का सनस्क्रीन है। अब इसकी भी क्लासिफिकेशन इसकी होती भी है। टाइप्स होती है मैम, Yes. मतलब ऐसा नहीं होता कि कि ब्रांड बस के नाम नो ले लिए नो तो हो नो गया। प्लीज, एंड आई नेवर सजेस्ट दैट। आई से कि प्लीज अपने बाजू बाजू में लगा लो, फेस पे मत लगाना। क्या? सो आई ऑलवेज आस्क माय पेशेंट्स कि प्लीज डोंट टेक नेचुरल प्रोटीन, डोंट गो फॉर द यू नो दीज फैंसी प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग। आज ही प्रोटीन आया गाइस मेरे घर में आज ही वापस करने का मन कर रहा है In fact, my husband also bought a big one dabba, and then I just आउट ऑफ द विंडो। yes. सो हेलो गाइस, व्हाट इज योर बॉय द्राक्टा जी, कैसे आप लेके एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली, बिकॉज हमारे बीच आज जो शख्सियत बैठी हैं, पहली बात तो ये अपनी फील्ड में बहुत पायनियरिंग ऑफ दैट फील्ड में है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर saying yes to this podcast, ma'am. Thank you. We have with us Shikha Sharma ji. Dr. Shikha Sharma ji. She is a very renowned dermatologist and skin specialist. So, ma'am, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे यूथ को हो रहे हैं, पूरे इंडिया में स्पेशली बताओ जो एनवायरनमेंट यहाँ पे है, जिस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत जल्दी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। और बहुत सारी फीमेल्स ऑल्सो दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन रूटीन्स एंड ऑल। तो आज बहुत कुछ उनके लिए भी शायद हम शेयर करेंगे, बट सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए मैम, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी और इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे जाएगा। Thank you, Dragta ji, for taking me on this broadcast. जी. And this journey started the very day one when I entered the clinics. I had interest in medical field बचपन से ही, and I did my MBBS from IGMC, then cleared my MD. And when I was doing my clinics, जब मैं IGMC में clinics हमारी posting होती है, जी. तो different departments में होती है, like medicine, surgery, gynae. And जिस दिन मैंने ना dermatology skin clinic में enter किया, and I saw the patients, and obviously we were kids that time, तो that day I felt that this is the field for me. And with God's grace I got good rank, and then got into IGMC और MD मिल गया, and I'm very grateful. So I love my field. I am very passionate about it, and every day whenever I see patients I feel ki this is what I was meant to do. And in the last few years, like I have inculcated cosmetology in my profile, so it has added feather to my profession. क्या बात है। तो ये still upgrading your skills and Yes, it's a still learning, and mode. it's a never ending learning. And I love doing procedures, and I love making people beautiful, and I'll help them gain their confidence. Yes. तो मैम जो आपके स्किन पे निखार है, ये पहले से ही था कि आफ्टर बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट यू ट्राइड समथिंग एल्स? Thanks to good genes, and then definitely after being the dermatologist, it improves, because you know what to do and what not to do. And I, to be very frank, when I was only MBBS, Yeah. I didn't know many things about it. MBBS में भी हमें पढ़ाया जाता है, but when I did my MD, I learned so many new things. So I think it helps. Definitely, it helps. क्या It helps बात है। you and your family also. सो आई जस्ट होप कि जब भी आप कहीं जाते होंगे तो लोग आपसे फ्री टिप्स Yes, मांगते yes. होंगे स्किन केयर की, Always, मतलब आपका always. स्किन केयर क्या है या फिर Always, मेरी स्किन के लिए yes, क्या बेस्ट है। yes. हाउ डू डील विद ऑल दैट, मतलब I love क्योंकि अब doing लोगों that. को पता। अच्छा, ओ वाओ। I love doing that, and whenever I go to weddings and small functions, so there are always 2-3 patients, or we say clients, who will always say I have this and this. And even when I was in Bilaspur, so when I used to go to the market, मैं maternity leave पे थी, तो जी। पेशेंट साथ साथ ही मैम ये देख लीजिए, ये देख, मतलब दिस इज, बट आई लव डूइंग दैट. आई मीन आई नेवर फेल्ट कि इट्स अ वर्क. व्हेन यू लव डूइंग व्हाट यू डू ना, तो इट नेवर फील्स लाइक वर्क. सो मतलब अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट नहीं होते तो आप क्या होते हैं? so that's a difficult question. Exactly, that is why I Yes. asked this. So I think
Some clinical branch only, so maybe I can't decide. It's पर difficult. मेडिकल ही रहता है Yes, कुछ ना कुछ. medical, of डॉक्टर course. शिखा Yeah, शर्मा वुड बी देयर. वो yes, कौन सी but ब्रांच में होते branch, it must have been difficult. Maybe ophthalmology or something. But yeah, I'm very grateful कि I got what I wanted. Really क्या wanted. बात है. That's it. अमेजिंग. सो मैम अब बहुत सारी दिक्कतें हैं पूरे हिंदुस्तान Yes, में, पूरे yes, यूथ को. सबसे yes, पहले तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, मतलब yes. जो यंग जनरेशन जो आज फील कर रही है या फिर जो फेस कर रही है, वो कॉमन प्रॉब्लम्स आपकी आपकी नज़र में वो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, और मतलब वो क्यों है, मतलब इस Okay. पूरे इंडिया में वो चीज़ें. Yes. So, I'm telling you, पिछले 8-10 साल का, because I'm in this field for like more than 10 years. When I was doing PG, definitely OPD was heavy. लेकिन in the past few years, maybe couple of years, definitely skin problems have increased. Our lifestyle मतलब has changed. Our dietary मतलब diet, lifestyle, exercise, everything has changed. So and altogether the environment, pollution, so it all has changed. So I think this adds to your if many of the viewers don't know, skin is the biggest organ, True. so it is the biggest organ and it reflects your inner health. So it's not that कि सिर्फ स्किन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड अगर आप बाकी सब करते रहो खाने पीने में या सोने में, so it reflects on your skin. So it's very important and I always tell my patients कि it's about your overall well-being, so that will be reflected. So अभी पिछले कुछ टाइम में I see more of acne patients and that to young patients even before puberty. Then hair fall is very dramatically increasing because जो हेयर फॉल आई थिंक पिछले डिकेड में या पिछले पास्ट 20 years में मेल्स को 40 प्लस या 45 प्लस में होता था, वो अब आई कैन सी टीन एज में हो रहा है. एंड यंगस्टर्स आर रियली स्ट्रेस्ड अबाउट इट. दे हैव दैट एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस हम बोलते हैं, वो दैट इज़ वेरी अर्ली. इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी तब भी हमारे पास इतने यंग पेशेंट्स नहीं आते थे. So that is one, hair fall, acne, then the scars and pigmentation. Pigmentation has definitely increased, and one reason which I feel is that because there are multiple products in the market, and the youth doesn't know what to use, and 90% of the patients which I see, they are using wrong products on their face, only seeing someone's video, some influencers, Advertisement on yes, Instagram, yes, they influencers, just favorite see, influencer. yes. So I would suggest कि please seek consultation from your dermatologist. Himachal में the services are too good. Her district में there are dermatologists, there are medical colleges. Please go to them. They are there for you. They can recommend you good products according to your skin type. Don't buy products online. So I see many individuals जिन्होंने already 10-20 तरह की creams and I don't know what not they have used, and then they end up spoiling their skin. And पहले मेल्स में नहीं होता था. You must have noticed मेल्स में melasma and pigmentation इतना कम नहीं होता था because they used to less. मेरे में हो गया मैम. So they never used to apply so many creams. But अब मैं देखती हूँ males are more conscious. They go to parlors, get I don't know what facials done, and so True story. It is very relatable, yes. ma'am. So I don't know, and everyone in this country is a cosmetologist. हाँ. Everyone. और वो आप भी जिसके घर पास के नुस्खे, मतलब कि ये मिला so के ये डाल everyone दो. would say कि तुम आप पार्लर में जाओगे तो they will give you 10 advices. ये करवा लो, मैम ये फेशियल करा लो, ये करा लो. So please be wise, be scientific, and at least seek consultation. I would suggest that. Don't self-treat yourself. And most of the problems which happen to your skin is because आप wrong products use कर रहे हो. And the moment you change that, and definitely it improves your skin health. सही है. तो भाई सबसे पहले तो ऑब्वियसली जैसे मैम ने बताया कि स्किन इज नॉट जस्ट सुपरफिशियल एज वी सी इट, बट इट्स ऑलवेज कनेक्टेड टू योर इंटरनल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी ऑल्सो. तो आप जो खाओगे, जो आप जिस तरह की डाइट लोगे, वो भी आपको अफेक्ट करने वाला है, और ऑब्वियसली मुझे भी वही अफेक्ट कर रहा है. मैं आफ्टर दिस कंसल्टेशन ज़रूर लेने वाला हूँ मैम से फॉर द पिगमेंटेशन. I would love to. बट मतलब ये सब चलो, ये पिगमेंटेशन ये सब तो अभी बहुत अभी मेरे से सुनी हुई दिक्कतें हैं. बिकॉज हमारे तो बॉयज़ में तो इतना स्किन केयर होता नहीं है. हम पानी से मुंह धोते हैं और बस साफ करके निकल लेते हैं. क्रीम लगाई नहीं लगाई. बट मैं बहुत सारी हम एड्स में देखते हैं, बहुत सारी जगहों पे देखते हैं. इनफैक्ट जो मेरी खुद की फीमेल फ्रेंड्स हैं अराउंड में, उनको एक एक्ने हो जाता है ना मैम कहीं पे,
Yes. वो फ्रीक आउट करती हैं उस एक्ने को Yes. लेके, और वो मतलब Yes. पूरा ऐसा पूरा घर Very को, true. मोहल्ले को, पूरा स्कूल को, कॉलेज को, सबको सर पे लेके जाएगी कि भाई मेरे चेहरे पे एक्ने हो गया है. हाँ. तो क्या क्यों होता है? सबसे पहले तो मेन रूट कॉज बताइए कि एक्ने क्यों होता है. ठीक है. So acne is very common problem. See, even I True. have suffered from it. And even when I am stressed तो हो जाता है. So that's common. Dermatologist को भी हो सकता है. Even we are human beings. Obviously. Obviously. So the thing is कि it happens after teenage, you know, जब Okay. आपका hormones का fluctuation होता है. So जब ये hormones का change होता है फीमेल्स में, मेल्स में, टीनेजर्स में, तो sebaceous glands होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो sebum प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं. ठीक है. एंड व्हेन देयर हेयर फॉलिकल्स, स्मॉल फॉलिकल्स, और उनमें पाइलोसेबेशियस यूनिट हम बोलते हैं, दैट्स लिटिल टेक्निकल. तो व्हेन दे गेट ब्लॉक्ड, जब वो ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेड सेल्स और ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन से, और उनमें कई बार बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन मतलब हो जाता है, तो दैट कॉजेज एक्ने. तो इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. कई बार बिल्कुल माइल्ड होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक हेड्स या कॉमेडोन्स होते हैं. ठीक है. बट अगर आप उसको अनट्रीटेड या अगर सेम कंटिन्यू करें तो कई बार वो पेप्यूल्स बच जाते हैं, पस फिल्ड लेजन्स आ जाते हैं, कई बार बहुत नोडुलोसिस्टिक एक्ने बन जाता है. तो देर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एक्ने, राइट. एंड दिस हैपन्स आफ्टर यू रीच प्यूबर्टी एंड इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, राइट. लेकिन व्हाट इज एडिंग, पहले इतना एक्ने नहीं होता था. आई थिंक आपने कभी अपनी मदर को सुना नहीं होगा या फादर को नहीं सुना होगा, या होगा तो माइल्ड रहा होगा, सेल्फ लिमिटिंग होता था. बाय द टाइम दे रीच देयर 20s और मे बी 25 तो वो अपने आप सेटल हो जाता था. रीजन बीइंग we are not the same as our ancestors were. True. We are more sedentary. आप एक 5 साल के बच्चे को ले लो, चाहे 10 साल या 15 साल या कॉलेज स्टूडेंट्स, they are sitting all the time with their phones. True. They are sitting all the time. And Scrolling. if you must have heard, sitting is the new smoking. It's as dangerous as smoking, or even maybe more dangerous, because it leads to many problems, right? So we are sedentary. On top of that, we don't eat home cooked food. Most of the patients who come to me on the मतलब in this age group, first question I ask कि how much junk food do you eat? तो Very much. so I think घर का खाना वो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन खाते हैं, Oh, and rest of the time either they are eating chips, कुरकुरे, नमकीन, pizzas, burgers, I don't know, मोमोज, एंड मतलब पता नहीं क्या क्या. मतलब वही सब चीजें जो तुम्हें आप पसंद है. आप अब आप बताइए, बिकॉज यू आर इन शिमला फॉर लास्ट, मतलब यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन born शिमला. and brought up. कितने ईटिंग जॉइंट्स होते थे बिफोर, मतलब 10 years बैक और मे बी 5 years बैक बिफोर कोविड, कितने होते थे? ना स्कूल में तो सिर्फ समोसा खाते थे हम कैंटीन में, और that अब too. Yes. we have अलग अलग joints. Yes. So I think our diet, our lifestyle and stress, definitely stress. अब आप देखना, जब भी आपका एग्जाम होगा तो that increases your cortisol levels and that leads to acne. And I think these are the main causes. And high glycemic diet. So high glycemic diet का मतलब होता है जो डाइट आप एकदम से आपकी बॉडी में शुगर के लेवल्स को एकदम पीक कर देती है. मतलब तो जब हम घर का खाना खाते हैं उससे वो पीक नहीं होता, लेकिन आप एक कोल्ड ड्रिंक पी लें या फिर एक आइसक्रीम खा लें या फिर एक पेस्ट्री खा लें, तो दैट गिव्स यू ऑलमोस्ट 100 times ऑफ द लेवल्स ऑफ शुगर. तो नॉर्मली विच इज ऑब्वियसली इट्स हार्मफुल. So these are the main causes. so And you are trust saying me, कि जो yes. लाइफस्टाइल और डाइटरी Yes. So थिंग्स that है has वो changed. बहुत ज्यादा Changed. एक्ने को भी अफेक्ट Yes, करते हैं वो yes, चीजें. yes. So it definitely, if you cut down sugar and packed processed food from your diet, it will decrease your acne, inflammation, and it will be much easier to treat. So one of my patients, she came yesterday for a procedure for her acne scars. I met her almost 1 साल हो गया, and I'll show you, मतलब I'll post it on my page, her before and after. And because I asked her, because I'd never clicked her photos before, मैंने कहा just send me your photos before. So she said कि ma'am I can't trust कि this was my condition before. And I am telling you कि, and she's अब तो she's almost, मतलब it's normal skin जैसी उसकी पहली थी. She self treated herself and she's a मतलब educated girl, मतलब good looking educated girl, मतलब ऐसे confident. She ordered something online, applied something, and she felt depressed while she had severe acne. So it affects your psychology also, it gives you that Confidence भी confidence. बिल्कुल ऐसे low She हो never जाता है. used to step out, you know.
Just तो because of the acne. acne, she never used to, she never used to go to the functions. She felt underconfident. So it helped. I mean, skin problems, they affect your, mental issues. They cause stress, anxiety. So I think, and again, this is vicious. See, exercise, if you exercise, your mental health will be good, right? True. So again, so if you lead a good lifestyle, like exercising at least 5 days a week, at least 45 minutes to 1 hour, then sleeping well on time, because that also, causes, अगर आप late सो रहे हो तो आपका cortisol बढ़ जाएगा, and then again all the health issues will be there. True. That's why hormonal imbalance, one thing I left. Hormonal imbalance बहुत है teenagers में. PCOD हमारे इंडिया में it's like an epidemic. Every third female Every has third, yeah. PCOD. So it's very important to address these issues. I think many doctors, even we don't emphasize on our lifestyle, which is the core, core of the overall well-being. वाह मैम, इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है, लेकिन Thank you. अब एक बहुत सीरियस Flattered. क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं हाँ आपसे. जी, हाँ जी. मतलब बीइंग अ यंगस्टर आई मस्ट आस्क दिस. हमारे जो यंगस्टर्स जो हैं, मेनली जो मेल्स हैं, एज हमने बॉल्डनेस की थोड़ी सी बात की, तो धीरे धीरे ना हेयर फॉलिंग Yes. इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ. अब लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी ख़राब है, वहाँ का पानी ख़राब है, बट आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है. प्लीज़ टेल अस, ये हेयर फॉल क्यों होता है, मुझे टोपी पहननी बंद करनी चाहिए, या फिर व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम? Yes. So, male pattern baldness. So, it's androgenetic alopecia भी बोलते हैं हम इसको. सो जो हमारी बॉडी में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका एक एक्टिव फॉर्म होता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHT. सो वो इसके रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्कैल्प पे, स्पेशली यहाँ फ्रंट बायटेम्पोरल एरिया में, क्राउन में. दैट्स वाई यहीं से रिसीडिंग होती है, बाकी जगह रहते हैं बाल, क्योंकि यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं. जो ये एक्टिव फॉर्म होता है DHT, वो हमारे हेयर की थिनिंग करता है, राइट. सो बिकॉज ऑफ इसका एक और कारण है. एक तो ये हार्मोनल हो गया, एंड जेनेटिक है डेफिनेटली जिनकी फैमिली में बॉल्डनेस. लेकिन मैनी पेशेंट्स है कि हमारी फैमिली में तो फादर के ठीक है बाल, लेकिन मेरे झड़ रहे हैं. दिस इज़ वेरी कॉमन. So because father had a very, good diet, everything, Oh, and ये भी insulin resistance is the main cause. Okay. So what do you mean by insulin resistance? अभी हमने बात की थी कि शुगर का जब स्पाइक होता है, तो शुगर को हमारी बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन रिलीज करती है हमारी बॉडी. सही. लेकिन जब वो इंसुलिन काम करना बंद कर देती है ना, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो जब, और वो होता क्यों, और डायबिटीज़ भी इसी वजह से होती है. सो अगर वी हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उससे क्या होगा कि एक तो ओबेसिटी हो गई है ना, हेयर फॉल होगा, एंड डायबिटीज़ के लिए भी प्रीडिस्पोज होते हैं. इवन PCOD का भी यही कारण है. तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. सो दिस DHT एज वेल एज इंसुलिन रेजिस्टेंस वो क्यों हो रहा है? बिकॉज अगेन हमारा लाइफस्टाइल ठीक है. इनफैक्ट मे बी जिम इंस्ट्रक्टर्स वुड हेट मी फॉर दैट, बट मैनी प्रोटीन्स विच आर देयर अवेलेबल इन द मार्केट, दे हैव एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एंड मैनी पेशेंट्स हैव सीन जो ये क्रेटिनिन लेते हैं, एंड I don't know what, because it's not written. Yes, L-carnitine, yes, yes. BCAA. And whey protein के नाम Whey पे, I protein don't know और- what is inside them, but it causes acne, it causes stretch marks, it causes thinning of your scalp on the hair, मतलब your thinning on the of the, scalp. yes. So I always ask my patients कि please don't take natural protein, don't go for the these fancy proteins and everything. आज ही प्रोटीन आया गाइस मेरे घर में. आज ही वापस करने का मन कर रहा है. In fact, my husband also bought a big one dabba, and then I just Out of the window. yes. So it's very important. Yes. मैम चलो, अब ये बात तो हमने कर दी, लेकिन अब इसकी क्या रेमेडीज हैं, मतलब हाउ टू प्रिवेंट हेयर फॉल, क्योंकि अभी हेयर फॉल की बात कर रहे हैं तो हेयर्स पे कंसंट्रेट करते हैं. व्हाट डू यू थिंक आर द नेचुरल रेमेडीज दैट वी कैन गो टू, और क्या स्टेजेस होती है इसकी? कुछ स्टेजेस भी होती है Yes, हेयर फॉल की. yes. तो किन स्टेजेस पे इसको वापस लाना आसान है? और मतलब दिस मे साउंड लाइक अ ट्रायड, बट वी आर ट्राइंग टू गेट a good information out of her. Yeah. So इसकी ग्रेडिंग होती है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की. 6 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली इनिशियली टाइप 1 और 2 में है, माइल्ड थिनिंग होनी शुरू होगी. आपका जो थिनिंग ऑफ, मतलब हल्का सा रिसेशन होगा, हेयर लाइन रिसीड कर जाती है, एंड देन धीरे धीरे आपका स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है. देन बीच में पैचेस, मतलब बिल्कुल हेयर लॉस हो जाता है. देन इस तरह से हम ग्रेडिंग करते हैं.
सो इफ़ यू आर हैविंग हेयर फॉल तो पहले तो हमें कुछ बेसिक टेस्ट वी कंडक्ट सो दैट यू नो बिकॉज क्योंकि मल्टी मोडल है ये, एक चीज़ नहीं है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आई मोस्टली कंडक्ट अ फ्यू टेस्ट्स टू रूल आउट द डेफिशिएंसीज, वी करेक्ट देम, तो उससे काफ़ी हेयर फॉल कम हो जाता है. देन वी आस्क द पेशेंट कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं रही, बिकॉज आपने देखा होगा कि अगर आप आज आपको कोई स्ट्रेस है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कोई इलनेस या फिर कोई एग्ज़ाम या फिर कोई ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक तो यू वुड नोटिस ब्रेकअप could be the reason, I guess. yes. Yeah. So इवन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो उसके 2-3 महीने के बाद यू वुड फील कि एकदम से आपके बाल झड़ने, पेशेंट बोलते हैं बस हाथ में बाल आ रहे हैं, बाथरूम में बाल, एवरीवेयर देयर. सो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस जो है दैट आफ्टर 3 months इट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेयर फॉल. Ooh. इट्स अ वेरी टीलोजी डिफ्लूवियम हम बोलते हैं. तो वी रूल आउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो दैट कैन ट्रिगर, बेसिकली हॉर्मोन्स है लेकिन Hair ट्रिगर fall हो को सकता कौन है. trigger तो कर रहा है? कई लोग कहते हैं कि अब अभी हमारा शुरू हुआ है. और अनदर थिंग, चेंज ऑफ प्लेस. चेंज ऑफ प्लेस इज अगेन अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी, बिकॉज हम एक अब आप New शिमला रह रहे हैं, environment, येस, सब कुछ. एनवायरमेंट है, देन द क्लाइमेट इज डिफरेंट, यू मे नॉट बी ईटिंग वेल जैसे आप घर पे खा रहे थे, सो अगेन चेंज ऑफ प्लेस, देन दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर हेयर फॉल. तो after ruling out all these things, and first is to cut down the sugar, definitely है ना, exercise well, at least 5 to 6 days, 45 minutes to 1 hour, sleep well on time. You won't believe me कि अगर आप ये सब करें तो at least 50% of your problem is sorted. मतलब जो हेयर फॉल हो रहा है. Yes, with the nutritional deficiency आप stress manage कर लें, and with the including yoga, exercise, strength training in your lifestyle, काफ़ी हद तक, even without medication you would feel कि, so it's not that कि only medication से ही होता है, so your lifestyle also adds to it, मतलब it's an add-on, and if you don't do it तब आप जो मर्जी कर लो, it's going to happen, आप because it's a कोई natural भी process. मेडिकेशन ले लो, कुछ भी ले लो, बट इफ यू नॉट लोडिंग अप वेल, सो ये सही नहीं होगी. तो गाइज एट द एंड, कॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट मशीन्स. हमें पेट्रोल नहीं चाहिए होता है. वी नीड गुड फूड, वी नीड गुड एनवायरनमेंट, वी नीड, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लेके अपना स्ट्रेस कम करो, और मे बी इट मे हेल्प यू गेट रिड ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स. So on top of that, so we give supplements, hair supplements, जिसमें micronutrient deficiency is one thing. So micronutrient deficiency क्यों हो रही है? Because हम वो variety of food नहीं खाते अब. अब आप अपनी दादी अपने गांव जाना, they would eat that local पालक, लोकल सब्जी, सीजनल फ्रूट्स. अब हमारे एरिया में लोअर हिमाचल में डिफरेंट है, आई थिंक सीजन के साथ जामुन है या फिर बेर है या फिर जंगली काफल है, हर एक जगह की स्पेशलिटी है, तो दे हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाई इज इट सेड कि ईट लोकल एंड सीजनल? बिकॉज हर सीजन के हिसाब से फ्रूट्स दे वर मेंट, बिकॉज उस चीज़ की ज़रूरत आपकी बॉडी को उस टाइम होती है. कचनार, इफ यू नो इट, वो फूल होता है. हाँ, तो अब हमने वो सब खाना छोड़ दिया. अब हम क्या कहते हैं, फैंसी एवोकाडोज व्हिच आर नॉट इवन, मतलब कोई याद ही नहीं है मैंने लास्ट टाइम कचनार कब खाया था. यस, सो सी चाइल्डहुड मेमोरी. सो अगर आप अपनी दादी और नानी की बात सुने तो दे वुड मेक स्पेशल डिशेस, जैसे पतरोड़े हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, जो ट्यूबर्स होते हैं, तो दे ऑल हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी डोंट ईट. अब बच्चों को लगता है दिस इज साग जो है, दिस इज सो इलेस, साग कौन खाता है, इवन माय सन्स, अब यू व्हाट इज दिस, मतलब. बट if you want a good, it's not only about skin. If you want to avoid diseases as such, if you want to lead a healthy life, disease free life, अगर आप ये सब लोकल सीजनल नहीं खाओगे, अपना ट्रेडिशनल नहीं खाओगे, सिड्डू आपके यहाँ बनते हैं, दैट इज कितना अच्छा उसके अंदर. आई थिंक यू वुड टेल मी बेटर क्या क्या होता है उसके अंदर. उसमें अफीम दाना होता है, उसमें अलग अलग दालें होती है, मतलब मिक्स बहुत सारी चीजें होती है. एंड वन थिंग मोर, लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी ना फीमेल्स को पंजीरी कहते हैं, पंजीरी वो खिलाई जाती थी. तो जो वो फीमेल्स खाती थी उनको पिगमेंटेशन कब होता था, बिकॉज दैट हैज़ लॉट्स ऑफ, उसमें कोई 10 तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, नेचुरल फैट्स होते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स विच यू डोंट इवन नो, कैल्शियम, सब कुछ उनका मिक्सचर होता है. तो दैट, अब क्योंकि आपको प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेसफुल इवेंट, राइट, देन लैक्टेशन अगेन, जब आप दूध पिला रहे हैं तो दैट ड्रेन्स योर बॉडी.
So that diet is important, and that is in that is the form of, it's energy. It's full of, good nutrients, as well it is gives you energy also. So we are forgetting our traditional wisdom. That's why we are landing up here now. वाह. So सो मैम ऐसा है कि अब जब से इंस्टाग्राम पे रील्स का ट्रेंड आया है तो बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है, गेट रेडी विद मी, दिस इज माय स्किन yes, केयर रूटीन, yes, दिस इज yes, दैट, दिस yes, इज yes. सच थिंग, दिस इज सच प्रोडक्ट. तो आपके हिसाब से बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बीइंग इन दिस फील्ड एज अ प्रोफेशनल, व्हाट शुड बी वंस स्किन केयर रूटीन? बहुत सिंपली अगर सब लोग, मतलब कोई भी फॉलो कर सके उसको, मतलब Yes, रादर देन कोई दिक्कत हो तो वो अलग बात है, yes. बट अगर एक नॉर्मल इंसान है तो उसका स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? So I would suggest कि पहले तो always it's not that simple कि आप सभी के लिए एक जैसा, one serum may not suit you. I think एक रेटिनॉइड हो सकता है किसी को सूट करे, दूसरे को ना करे, है ना. तो इट्स स्किन ऑलवेज, टाइप्स अलग हाँ, अलग एक तो कॉज. इट्स अ लिटिल, एक बेसिक स्किन केयर रूटीन है, एंड इट्स समटाइम इट्स कस्टमाइज डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ऑल्सो. जो ओके. चंडीगढ़ में प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हो, मे बी जब आप शिमला आते हो तो वो सूट ना करें, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द वेदर. ये कभी नहीं सोचा मैंने, बाय द वे. ऐसा भी एंड होता है? येस, पेशेंट से कि मैम जो आप मुझे अब मॉइस्चराइजर ये देते हो, मैं जब दिल्ली या चंडीगढ़ जाती हूँ तो इट माई स्किन फील्स ऑयली, बिकॉज आप देखिए ना, यहाँ द वेदर इज ड्राई, इट्स कोल्ड, वी नीड मोर मॉइस्चराइजिंग. लेकिन वहीं आप जब दिल्ली या प्लेन्स में जाओगे तो यू डोंट इवन नीड दैट मच मॉइस्चराइजेशन. सो सही बात दैट है. ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेदर, कूल. सीजन, प्लेस. सो इट्स नॉट दैट कि सिंपल कि बस अब मैंने ये लगाया तो ये हो गया, मतलब इट्स नॉट. तो ऐसा मतलब आप ये कह रहे हो कि स्किन केयर साल में 4 बार चेंज भी हो सकता है? नहीं, ऐसा. मतलब अकॉर्डिंग टू नहीं, सीजन की. ऑब्वियसली, मतलब हाँ, वी चेंज द प्रोडक्ट्स. अगर वाह. विंटर्स में थोड़ा सा हम ज़्यादा मॉइस्चराइजर, मतलब ज़्यादा जो होल्ड करता हूँ मॉइस्चराइजर, उसको देते हैं. समर्स में हम कम कर देते हैं. फेस वॉश कई बार हम समर्स में, क्योंकि एक्ने प्रोन हो जाती है स्किन रेनी सीजन में, तो उस टाइम हम थोड़े ज़्यादा ड्राइंग वाले या सैलिसिलिक वाले देते हैं. विंटर्स में हम शिफ्ट कर जाते हैं थोड़ा माइल्ड या सिंपलर वंस. तो इट्स नॉट दैट कि आपने, हाँ, तो इट डिपेंड्स. ओनली इफ यू नो इट, देन ओनली. तो उसका क्या होगा मैम, जो बचपन अच्छा. से एक डब्बा खरीदा हुआ है वो एक अच्छा. डब्बा, मतलब. अच्छा, हाँ, पर कमिंग टू द बेसिक, हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हेन यू गेट अप, you can wash your face with a face wash depending upon the type of skin you have. Just say agar if your skin is comedogenic and oily, then you can use mild salicylic, depending uski bhi percentages hoti hain, lactic acid face wash. And agar lekin agar it's dry, then you can use tea tree oil, or maybe there are other products also which are for mild face wash. Followed by that, if vitamin C serum is a very good antioxidant, and one should start in early 20s, to avoid this actinic damage जो धूप से हमारी skin में damage होता है. तो very small amount, but a good vitamin C, because there are 100 of vitamin C's, and I don't know in the market serums. कैप्सूल ऑल्सो उसको काटते हैं, हाँ, ऐसा लगा देते हैं. I don't trust, because I've seen, obviously I haven't used, but I've seen patients suffering from diseases जब उन्होंने वो यूज़ किया, तो उससे हमें पता चलता है. तो देयर वाज अ स्टडी व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी एमडी. तो वी कंडक्टेड अ स्टडी जिसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, रोजेशिया. उस पर हमने पेशेंट से पूछा कि आप क्या लगाते हो, तो वी गॉट टू नो अ ह्यूज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कि इन से जो है चेहरा खराब होता है. तो दैट वाज, आई थिंक, माइंड ब्लोइंग स्टडी, एंड वी गॉट टू नो सो मेनी. वो भी एमडी करते करते रियलाइज किया चाहिए ये चीजें. So that added to, because otherwise they have not written कि उनमें मोमेटास होना है. So followed by vitamin C, you can use a good SPF, depending upon कि आपकी acne prone skin है या dry skin है, तो उस पर lotion based और gel based होता है. That's why I always say कि go to a dermatologist. You don't need to, We have professionals, guys, yes, right we have there. professionals for it. And don't just randomly see some influencer's video who doesn't even know about anything about the real it. thing Yes, about the yes, skin, yes. कि कहाँ से हाइड्रेशन आ रही है. उनको Yes. लगता है अभी बाहर से पानी आ रहा है. तो अमेजिंग मैम. चलो, तो स्किन केयर, मतलब मुझे लगता है कि पूरा स्किन केयर एक साइड में और सनस्क्रीन एक साइड में. Yes, yes. मतलब मुझे पता नहीं, लोगों के पास 100 तरीके हैं सनस्क्रीन अप्लाई करने के, हाँ जी, हाँ जी. बट एक डर्मेटोलॉजिस्ट क्या रिकमेंड करता है? हाउ शुड वी अप्लाई सनस्क्रीन और आवर फेस, और क्या ड्यूरेशन होती है, कब कहाँ अप्लाई करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें. भाई सुन लो सब लड़कियाँ, सनस्क्रीन गलत अप्लाई कर रहे हो आप अभी तक, और वो SPF 30, 50, 70 क्या है, प्लीज़ एक्सप्लेन दैट ऑल्सो.
सो SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर. तो जो इसका बेसिकली हम इस तरह से आप सिंपलर टर्म्स में, अदरवाइज तो इट्स अ फॉर्मूला. ये डिसाइड करता है कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ धूप सन आपकी बॉडी मतलब फेस बेसिकली और मे बी बॉडी टॉलरेट कर सकती है टू अवॉइड इट फ्रॉम डैमेज. तो जब हम थ्रेशोल्ड, सॉर्ट ऑफ अ हाँ, थ्रेशोल्ड. तो बेसिकली एक दो तरह की सपोजिटली, एक हाथ पे मैंने सनस्क्रीन लगाया, एक पे नहीं लगाया. तो इस पे हम ज़्यादा धूप भी लगाएंगे तो भी वो रेड नहीं होगा, लेकिन जो नहीं मतलब जिस पे नहीं लगाया तो दैट विल गेट रेड और बर्नड, सो दैट इज़ द डिफरेंस. लेकिन हमारी इंडियन स्किन टाइप, बिकॉज वी आर नॉट वेरी फेयर, टाइप 3-4 में या मे बी 4-5 स्किन टाइप हमारी होती है, तो उसमें वी जनरली से SPF 30 और अबव इज इनफ. सो ऐसा नहीं कि 70 वाला विल बी वेरी गुड, ऐसा नहीं है. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि कौन सा टाइप का सनस्क्रीन है. अब इसकी भी क्लासिफिकेशन इसकी भी टाइप्स होती है मैम, मतलब ऐसा नहीं होता कि ब्रांड के नाम ले लिए तो हो गया. नो प्लीज, एंड आई नेवर सजेस्ट दैट. आई से कि प्लीज अपने बाजू बाजू में लगा लो, फेस पे मत लगाना. क्या बात कर रहे हो, मतलब इसके भी टाइप्स ऑफ. ये सनस्क्रीन मैं SPF सोचा था कि सब बस SPF होता है, बाकी सब. एंड दे आर ना, अब आई डोंट नो कि कैसे ये लिख देते हैं 70 और 80, ये तो बहुत ही ज़्यादा है. आई डोंट नो कि स्टडीज हुई भी होती है उन पे कि नहीं. हाँ, मार्केटिंग है. हाउ वुड यू टेस्ट 70 हमारे हिसाब से वो 30 और 70 दोनों बराबर लगते हैं. हम कॉस्ट आई देखते वुड हैं. सजेस्ट कि गो फॉर अ मेडिकेटेड सनस्क्रीन. उसमें भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, फिजिकल सनस्क्रीन्स होते हैं. तो फिजिकल सनस्क्रीन जो है वो एक तरह की लेयर, इफ आपने ऑस्ट्रेलियंस को कभी देखा होगा जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो दे अप्लाई फिजिकल सनस्क्रीन. फिजिकल सनस्क्रीन होता है दैट दे प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन लेयर. तो आपके फिजिकल लेयर, हाँ, मतलब उसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इस तरह के वो होते हैं. तो वो दे प्रोवाइड अ बेटर प्रोटेक्शन. और उसके अलावा कुछ केमिकल सनस्क्रीन्स होते हैं. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी बीमारी के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब के स्किन टाइप, तो वो इट डिपेंड्स कि और लोशन लगाना है, जेल लगाना है, क्रीम लगाना है, इट ऑल डिपेंड्स. सो इट्स नॉट दैट सिंपल. या डायरेक्ट जिंक ऑक्साइड ही मल देनी है मतलब. सो वी से दैट 2 fingertip units, you have to apply over the face and neck. हाँ, तो बस इतना. यस, 2 fingertip तो units. ये ऐसा इतना भर के नहीं लगाना होता मैम, इतना बहुत नहीं, 2 fingertip units we say. yes. तो 2 फिंगर टिप पे लगाना है. yes. और उसके बाद स्किन मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, गर्दन पे भी. yes, face and neck. And if you're going outside and just especially beach vacation या trek पे जा रहे हैं, तो you should apply on your arms and neck also. So I remember we went to Leh one time with my husband. So एक बार वो गए थे before our marriage और एक बार गए थे after marriage. तो when he went without me, he got burnt and tanned very badly. I'm imagining विवेक सर. yes. कि वो कैसे दो अलग अलग जो विवेक सर होंगे वो कैसे रहे होंगे उस टाइम. But next time when he went with me, so he got minimally tanned, because I used to all the skincare rolls from your side. I used to make sure कि please sunscreen लगाओ, and he actually felt कि यार इस बार तो मैं जला ही नहीं बिल्कुल. So yeah, it makes a difference. And yeah, again, a few more facts. Because लोगों को लगता है कि बादल है, बारिश है, तो we don't have to apply. You should reapply, and that to 3 to 4 hourly we should reapply sunscreen. 4 घंटे में एक बार अप्लाई करना है. In the day time only. So generally we say कि आप 9 बजे लगा लें before you step out of your house. Then दिन में 12-1 बजे के around, and in the evening like 2-2:30 p.m. आपको दिन में 3 बार अप्लाई करना होता है. Yes, and reapply. ऐसा नहीं कि फेस वॉश करके करना है. You can reapply a coat over it. So that will give a better protection. तो मैम ये कारण है शायद, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है, मैं हेडक्वार्टर्स हियर इन ब्यूटी स्टूडियो संजौली, वहाँ से मैंने मस्त फेशियल करवाया. I went to Kangra for a show. Yes. और now you can see what it has. This happened recently. हाँ. पोस्ट बर्थडे गिफ्ट है ये मेरा. मैं मस्त फेशियल करवा के गया. And one more thing, when you are traveling ना in the car also, तो विंडो से ना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, तो ज़्यादा इंटेंस होती है रेज. तो आप देखना, आई सी माय पेशेंट्स. यस, व्हेन आई सी जैसे आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके, अगर इफ यू ड्राइव तो आपके राइट साइड वाला ज़्यादा पिगमेंटेड होगा. अगर आप इस साइड लेफ्ट साइड बैठते हो तो आपका इस साइड वाला पिगमेंटेड होगा. अगर आपकी जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ से विंडो मतलब सन एक्सपोजर, जिस तरफ से उससे ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है. तो मतलब अगर रूम में भी बैठे हो तो भी यू नीड सनस्क्रीन. You should, क्योंकि we say so because
जो sun rays हैं, they enter, UVB rays they enter, and even on a cloudy day we May get a definitely, tan. हाँ नहीं नहीं, डेफिनेटली कम होती है लेकिन होती हैं, तो इट्स नॉट दैट कि इट्स फिर वो ऑलवेज बल्ज अप प्रॉब्लम. भी तो होता है ना, वो यस इफेक्ट यस तो यस रहता ही यस. है. और हाई ऑल्टीट्यूड पे दैट्स वाई शिमला में इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू रीअप्लाई सनस्क्रीन, बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड पे सनबर्न ज़्यादा होता है, दैट लाइक द वे यू गॉट बर्न्ड, टैंड और व्हाटएवर. चलो मैम, ये तो रहा सनस्क्रीन के बारे में हमने जाना कि 3 बार अप्लाई करना होता है, जैसे आप 3 टाइम मील्स लेते हो वैसे ही आफ्टर एवरी 3 to 4 hours. यस एग्जैक्टली मील्स की यस तरह ही हो यस, गए. बट दिन में ही. ऐसा मतलब नहीं कोई कि लेट नाइट जाग रहा है तो डिनर ओ सनस्क्रीन. स्क्रीन लगा लेते हैं. अमेजिंग, वाह. अच्छा मैम, अब बात करते हैं, हम एक्ने की बात कर चुके हैं, हेयर फॉल की बात कर चुके हैं. नाउ अ वेरी बिग प्रॉब्लम मुझे अभी अभी हुई है, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या होता है. दिस इज, आई गेस इट इज कॉल्ड पिगमेंटेशन, यू विल नो मोर. Melasma. बट why does pigmentation occur and what causes it? Basically ये मेन क्वेश्चन ये है, क्यों होता है, मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए और क्या करना चाहिए इसके लिए भी. सो पिगमेंटेशन अलग अलग टाइप की होती है, बट जो कॉमनली हम देखते हैं वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन एक हम बोलते हैं. जैसे आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई, जैसे बर्न हुआ, उसके बाद जो निशान रह गए, है ना, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी. कोई भी स्किन डिजीज हुई, उसके जो निशान रह गए, दैट इज, जैसे चोट लगी उसके बाद का जो निशान रह गया, दैट इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी. ओके. ठीक है, ये है जो किसी भी डिजीज़ या कोई भी इन्फ्लेमेशन या स्किन कंडीशन के बाद हुआ. अनदर इज मिलाज्मा विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, क्योंकि हमारा स्किन टाइप इज़ ऑन द डार्कर साइड, 3 टाइप 3 4, है ना. एंड शिमला में इट्स अ बिग प्रॉब्लम, एंड हाई ऑल्टीट्यूड. आप देखना किन्नौर या लाहौल स्पीति के पेशेंट्स आते हैं, उनके वहाँ के लोग, हाँ, fully they have pigmented. lots of freckles, you know, age spots, melasma. बिकॉज जितना हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पे यूवीबी रेज आर मोर इंटेंस, मोर डायरेक्ट, है ना, कंपेयर टू द प्लेन्स. सो देयर मैनी फैक्टर्स फॉर इट, एक फैक्टर नहीं है. फर्स्ट इज कि जैसे कई पेशेंट्स हार्मोनल पिल्स पे होती हैं, OCPs पे, दैट कॉजेज इट. प्रेगनेंसी के बाद बहुत कॉमनली होता है, तो मोस्टली प्रेगनेंसी में होना शुरू हो जाता है, एंड देन इट इंक्रीजेज इन द लैक्टेशन, एंड देन इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. तो मैंने जैसे कहा कि काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम ले ही नहीं रहे डाइट में. हम सिर्फ जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वर लाइक क्रोमियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक. सो दीज आर स्मॉल, यू नो, हालांकि ये कम Quantity बहुत कम सी होती है, but required, फिर भी हाँ, चाहिए तो होती है. होती है ना. सो एंड दे आर नॉट वेरी, यू नो, ईजी टेस्ट जिनसे हमें पता चल जाता है कि मतलब इतना ईजी नहीं होता, और दे आर वेरी एक्सपेंसिव. विटामिन डी डेफिशिएंसी, राइट, धूप में कौन ही बैठ पा रहा है मैम. यस. B12 डेफिशिएंसी तो वेजिटेरियंस में ज़्यादा होती है, लेकिन इवन दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, उनकी भी कई बार एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट दैट गुड, तो इवन दैट कॉजेज. सो न्यूट्रिशनल, हार्मोनल हो गया, देन स्ट्रेस. तो आप देखना कभी भी स्ट्रेस्ड होंगे तो पिगमेंटेशन इंक्रीजेज. देन यूजिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स. Over the counter, I would suggest, I got a very good platform. Don't use any fairness cream that is shown on the, you know, in the media, this newspaper, or, you know, TV. जो भी ऐड Or, आती है yes, बेसिकली आपके सामने, Fair and don't Lovely, believe Fair that. and Handsome. वो तो दौर Then- था मैम, 5 ही रुपए की फेयर एंड लवली, और उस पे तो And केस then भी हो गया था, fruit, आई गेस, yes, बीइंग अच्छा, वेरी I रेसिस्ट. know, हाँ, okay, बीइंग yes, ऑन अ रेसिस्ट साइड, okay, तो yes, yes. साउथ इंडिया से Even पीपल. fruit creams. आप जिस मर्जी का पूछो, what do you apply on your face? Fruit cream. They Almond- don't have fruits, please, for almond God's cream, sake. एलोवेरा क्रीम. And they're the most common cause of your skin problems. And I see कि वो जो घर में 5-5 2-2 किलो के डब्बे हैं. papaya cream, I don't know. Papaya cream, almond cream, joy. I don't want to take your names. We'll cut the names. We'll cut out the names, but still, Yes. हाँ, मतलब I can relate. Yes, Everybody yes, in yes, Himachal yes. at least can Almost, relate. मतलब almost 70% patients use these fruit creams. Please don't use that. Can I use the brand names? No. No. So anything which कुछ you know भी, promotes आप fairness. समझ लो, जो भी इतना सा डब्बा दिखता है या इतना बड़ा डब्बा आता है. Anyone who promotes fairness, even including the babas who promote fairness and all that. कंट्रोवर्शियल जाना चाह रहे हैं हम, बहुत बढ़िया. Sorry, cut this part. नहीं, दैट्स टोटली फाइन. बट सही में मैम, मतलब व्हाट डू यू थिंक, ये इतना बड़ा, एक तो कॉज
मैंने सुना है कि where there is a gap there is a business, so there's a huge gap between the dermatologist and Yes. the clients. Yes. So this is the gap, and this is all fulfilled by the media ads and all the Because it's advertisements a huge going on for the industry. products. It's a huge industry. They're making money out of it. अरे मैं तो देख रहा हूँ हेयर फॉल पे ही पॉडकास्ट चल रहे हैं पिछले एक अच्छा, साल से, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना मैम. Okay. तो मैं इंस्टाग्राम पे रोज स्क्रॉल करता हूँ, तो एक ना एक दिन मुझे दिख जाता है कि वो हेयर फॉल पे बात हो रही है, अच्छा, एंड hair दे आर fall की टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. Okay. मतलब ऐसे 5-6 people they are talking about a specific अच्छा, product, and they're influencing everybody Yes. to use And then that okay. particular product. Okay. I haven't tried it yet, No, but you no, know, no. that's how you use a brand name. चलो. Yes. So अब पिगमेंटेशन की बात की हमने, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द रूट कॉजेज, बट अब व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर इट. मतलब ऑब्वियसली एक बात तो ये भी होगी कि इट वुड डिफर टू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेटाबॉलिक चीज़ें बहुत सारी चीज़ होती है, बट एक नॉर्मल सा एक मतलब कि जो थोड़ा सा जा सके सब में कि Okay. पिगमेंटेशन अगर जैसे मुझे है तो व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट कैन दे आल्सो डू. Okay, so whenever a patient comes to me, I conduct a few basic tests. जैसे मैंने कहा कि कुछ micronutrients हमें पता चल जाते हैं कि deficient हो, because that also leads to it. Then applying good sunscreen, a physical sunscreen, and reapplying it. That is very important because you travel a lot. But I बहुत. don't think you reapply it. No? You don't reapply I it. don't even apply it sometimes because And I that, am you know, very yes. late for my stuff. Yes. No, no, it will be fine. If you even if मतलब अब अगर इसके बाद से आफ्टर योर कंसल्टेशन इफ आई डू व्हाटएवर good, यू से yes, तो चीजें सही हो जाएंगी. yes, it will decrease, है ना? But you have to stop it now. But otherwise, it increases also, ना? हाँ. हाँ. तो sun protection, है ना? And using good moisturizer, not those fruit creams. A good vitamin C serum that helps in lightening. लेकिन एक oral sunscreens भी होता है. एक हो गया ना आप face पे लगाते हो, एक होता है oral. Oral means खाते हो आप. मतलब it's a fancy term, but these are antioxidants, right? Antioxidants which have vitamin E, C, A, wheat germ oil, and even glutathione. So they help in oxidant stress. Rather than applying it, you can नहीं just हाँ नहीं have नहीं it. but it's add on, not ऐसे कि सिर्फ उसी से होगा, but हाँ that gives a better protection. See, if I am going on a trek or maybe to a very high altitude area, or maybe I am staying outdoors, so I would prefer applying the sunscreen as well as taking it, because that will ऑक्सीडेंट स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में, तो दैट डिक्रीजेज इट, है ना? तो पिगमेंटेशन भी उससे कम होती है. So one thing is that. Then some depigmenting creams, depending कि आपका टाइप कौन सा मिला, इसका भी टाइप होता है कि बहुत डीप है या सुपरफिशियल है. ओ तो ये मतलब इट कुड बी डीप इनसाइड योर स्किन. Yes, so we conduct a few tests. हमारे कुछ डर्मोस्कोपी हम करते हैं, कुछ वुड्स लैम्प करते हैं, उससे पता चलता है कि इट्स डीप. और देखो जो डीप होता है इट्स रिकैल्सिट्रेंट, थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें हमने कुछ खाने की दवाइयाँ भी देनी होती हैं. जो सुपरफिशियल होता है दैट गोज विद द एप्लीकेशन ऑफ. एंड देन समटाइम्स वी एडवाइज, हाँ कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं, लाइक केमिकल पील्स होती है, वी अप्लाई सर्टन केमिकल्स ऑन द फेस जिनसे थोड़ी सी एक्सफोलिएशन होती है, लेकिन पिगमेंटेशन को कम करता है, रिजुविनेशन भी करता है. और वन मोर थिंग, एजिंग के साथ भी हमारी पिगमेंटेशन बढ़ती है. सो इफ़ यू आर एजिंग तो कई बार हमारी बॉडी में जो कोलेजन है वो कम होता है, तो दैट ऑल्सो एड्स टू द पिगमेंटेशन. तो वी डू सर्टन प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पील्स, देन माइक्रोनीडलिंग विद ग्रोथ फैक्टर्स, or maybe skin boosters. So these are a part of it. And sometimes oral कुछ tablets भी हम देते हैं. तो it's better कि आप जितना जल्दी दिखाएं उतना better है. And seek a consultation from a dermatologist, MD dermatology. Don't self-acclaimed self-acclaimed skin specialist के पास ही जाना. हमें डिग्री देखनी है. You all are पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा. सही बात है. मतलब आप इंस्टाग्राम पे rather than looking at her followers and whatever she has, do look at the sort of degree or the expertise वो one person is having. I think आजकल कहना नहीं चाहिए, डेंटिस्ट भी अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं. हाँ. क्या बात कर रहा हूँ मैम? हाँ मतलब they are claiming it. And then मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि अच्छा जहाँ पैसे मिल रहे हैं ये भी कर ही लेते हैं, मतलब यहाँ हाँ. से यहाँ तक आने में कितना ही फर्क होगा. But see, there is a difference, definitely. Something you have read and something you have not, so that makes a difference. मतलब मैं So always look at एंकर the होके degree. पोएट बनना चाहूँ तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा. Yes. So जस्ट अ सेकंड गाइस, मैंने लिख रखा है कॉज ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत नया है. मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट, सो प्लीज बेयर विद मी.
ओके, सो हमने हेयर फॉल की ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात कर ली है, लेकिन अब हम बात करेंगे, ठीक है, सही है। ओके, पहले तो मैम अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करेंगे आप? देखो, देखो बहुत सारे लोग टिप्स मांगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैम अपना स्किन केयर रूटीन बताएंगी, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगी कि जो स्किन टाइप्स है वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, पर पहले अपने स्किन रूटीन से शुरू करते हैं। Yes, so in the morning when I get up, so I apply a face wash which has glycolic acid. So it helps, it's mild exfoliating. और जो ग्लाइकोलिक एसिड लैक्टिक एसिड होता है, ये दिस इज डिराइव फ्रॉम फ्रूट्स, एंड लैक्टिक एसिड तो हमारे कर्ड में भी होता है, तो सो आई अप्लाई दैट ऑन ऑल्टरनेटिव बेसिस. आई ऑलवेज स्विच, राइट. Then after that, I apply a vitamin C serum, a very good one. So I won't take the name, but a good one. Good one. Followed by a moisturizer, which has a hyaluronic acid. So that gives good, hydration to my skin, because I have a little dry skin and I live in Shimla, so it's very obvious. 2x dryer. Yes. So followed by a sunscreen, lotion based, because I have dry skin. So I apply in the morning, and then I reapply in the daytime also in between my OPD, so that I don't miss on After it. 2 to 3 And hours. also again I reapply before stepping out of my hospital, before going out. Matlab, Going out, yeah, जब after, भी- yes, After 3 OPD is yeah, over. 3 p.m. or because I sometimes walk also. I come down walking from the mall Okay. road. Yes. Followed by that, in the evening, I prefer washing my face only with water. So it's not necessary that every time you wash your face, you have to apply the face wash. You can wash. Sometimes I don't even apply face wash. I just wash with my water only. So it gives your skin a rest. Because जो normally हम face wash use करते हैं, they are little exfoliating. कई बार नहीं भी होते exfoliating, nourishing भी होते हैं, glutathione भी होता है, उनमें सब कुछ होता है. लेकिन sometimes I prefer using only water. And evening में Best thing, yes, मतलब yes, best yes. You thing can is use water. only water also. And in the evening, okay, after that I reapply the moisturizer, and in the evening, retinol I use, but not every day, because I have a dry skin. And retinol again, yeah, don't retinol एक ऐसी चीज़ है which doesn't suit everyone, Okay. right? तो अपने आप से नहीं लेना है. And another thing is teratogenic होती है ये. Teratogenic का मतलब होता है कि if you are planning, if in the reproductive age group, या आप pregnancy plan कर रहे हैं, तो उस time it can cause harm to the baby also. तो please don't buy मतलब applying it retinols. on the skin. Yes, even applying on the, क्योंकि absorption होती है ना body में. Oh. So I think no one tells you this, but we don't use retinoids while planning for the pregnancy and everything. So never अपने आप से कभी नहीं लेना है. And retinol का भी use करने का एक तरीका होता है. So I use it twice or thrice a week, right? And I keep it for a short time, because my skin doesn't tolerate it for long time. So this is very important to know. उसका ड्यूरेशन भी आपको देखना Yes. पड़ता है कि वो कब हाँ तक हाँ. फेस पे है. And it depends कि कौन से skin type, and we have to initially start with short contact, then gradually increase, and बीच में ना भी लगाए तो. So this is in nutshell, not much. Moisturizer, sunscreen, vitamin C serum, and retinol once ये or twice in a चारों week. चीज़ें हैं. Yes, yes. I think this is enough. Along with that, I prefer taking nuts, almonds, omega fatty acids, walnuts. I take almonds in the morning. I like kesar water, kesar wala pani, and a good healthy diet. I refrain from taking sugar, and I try not to take anything which is coming out of the packet. So very simple Okay. thing. कुछ भी Yes, पैकेज्ड हो, yes, yes. वो कुछ भी हो, उसके Yes, अंदर चाहे yes. कोई बहुत हेल्दी Because चीज़ हो. आपको अगर what would I say, मखाना ना, मैंने अब बोलना नहीं चाहिए, मखाने में पता नहीं क्या क्या लगा के वो पैकेट में बेच रहे हैं. हाँ, वो I ऐसा think वैसा हाँ कि हाँ, बड़ा I think फैंसी मखाना फैंसी टाइप. मखाना, मतलब 650 रुपए का, वो 600 का डब्बा 250 ग्राम. मखाना आप अपने वहां से लाइए, उसको हल्का सा रोस्ट करिए, एंड पोर सम सॉल्ट ऑन इट एंड हैव इट. वो पैकेट वाला मखाना क्या है, मतलब विच हैज पता नहीं कौन कौन से मसाले, पेरी समथिंग पेरी शुगर, मसाला, दिस मसाला, दैट एंड मसाला. मोर ओवर. पहले इस सीजन में वो मक्की के दाने ना, पॉपकॉर्न, वो भट्टी में वो होते थे, हाँ, हाँ, वो हाँ. मिट्टी में वो करते थे, एंड देन फिर पॉपकॉर्न बनाते थे उसको. एक पॉपकॉर्न और एक वो जो नहीं, मतलब वो एक वो छोटे वाले दाने, वो खाते थे हम लोग. अब भेलपुरी वाला, यस वाला यस भेलपुरी यस वाला, या दैट. लेकिन अब आप जाओ कभी, कैरामलाइज पॉपकॉर्न, चॉकलेट पॉपकॉर्न,
and what not, पता नहीं कौन कौन से popcorn. What's the fun? मतलब मतलब something which you can have अपने घर में आप बना सकते हो. Try to eat घर का ही, ठीक है, once or twice in a month is fine. But making मतलब it in habit is yes, very yes, bad. will cost you not only your skin issues, but it may land up you with diabetes, hypertension, with many other problems, which you may not even be knowing. So अमेजिंग मैम, आपने इतना टाइम दिया, पहले तो थैंक यू फॉर ऑल thank दैट you, मैम। thank आपने you. बहुत सारी बातें की। आई होप बहुत सारे लोगों का स्किन केयर डाउट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। दिस इज जस्ट द फर्स्ट पॉडकास्ट वी आर हैविंग, Yes, वी आर प्लानिंग मोर। मैम से बहुत yes, सारी thank बातें you, करनी है। thank आप you. लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए what are your problems, what questions were not answered in this particular podcast. We'll try to address it another time. और साथ ही में please do follow Shikha ma'am on Instagram, cause she will be and she is creating such good content, very healthy content for your skincare routines and all things. She is getting you aware, मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही है आपके आसपास उसके अवेयरनेस आपको आपकी स्किन से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और मैम ऑन द एंडिंग नोट, इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू आवर सब्सक्राइबर्स, टू आवर व्यूअर्स, मतलब उनकी लाइफ के लिए या फिर Yes. हमारी लाइफ के लिए कि भाई कैसे हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, कुछ भी Yes. एंडिंग नोट पे। So I would like to say that today youngsters are, they are falling for this trap of filters, and they're trying to be something which they are not. True. Don't follow others, right? Matlab, something you have to introspect. We keep on watching reels, and we keep on scrolling. Just introspect. uh, Give time to yourself rather than being distracted in this world, materialistic world. Give time to yourself, to your body. Try doing sit idle for some time बिना किसी चीज के. Sit, बोर होना भी सीखो. I would True. say. अब आप मैं वैल्यू ऑफ एंटरटेनमेंट तभी yes, आते हैं जब आप बोर होते हो। मेरा बेटा आई थिंक इफ ही सिट्स फॉर 5 मिनट्स ऐसे आराम से, तो मम्मा मैं बोर हो गया. मतलब वी नीड एंटरटेनमेंट इन आवर लाइफ फॉर 24 आवर्स इवन व्हाइल वी आर स्लीपिंग. That is अगर true. इंसान को लगता है कि सोते हुए भी कोई मूवी चला दे, बढ़िया सपना आ जाए कुछ आज सुबह तक बस वो so we सपना don't देख लो। want to sit idle. I think True. it's very important. That's causing mental issues, stress. It's causing anxiety. So I would suggest that yes, so we should lead towards a healthy lifestyle, having a good diet. This is my mantra for everyone, that eat good, exercise well, go for walks, sleep well. Sleep, we take sleep for granted, and trust me, even I had sleep issues, and I have off and on. And sleep is something which you can't You should not compromise. compromise it. Yes, it's something which repairs your body. So rather than taking your phones late in the night, please sleep well on time, and you will see the difference. And it's not only about applying creams or taking supplements. It's more about your leading a good lifestyle, and that would give you good results. So that is क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। एट द एंड Thank you. एज शी सेड, भाई आप सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Yes, yes. First love yourself, then love your Instagram and your buddies on Instagram. So guys, thank you so much for watching us there. You can follow us both there, and दोनों के handles नीचे आ रहे हैं। मैम को follow कीजिए for more beauty tips, for more skincare tips, और जितने भी आपके मिथ्स है उसको बर्स्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही में मैम भी पोस्ट करेंगे बहुत सारा कंटेंट। और इन रियल लाइफ अगर आपको इनसे कंसल्ट करना है तो अभी यू कैन विजिट हर ऑल्सो इन हर OPDs. आई एम श्योरली गोइंग टू विजिट देयर, और फिर देखते हैं क्या होता है मेरे चेहरे के साथ। तो गाइज, थैंक यू सो मच। ऑन दिस नोट विल बी एंडिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मैम। Okay, thank you टेक केयर everyone. Bye गाइज, बाय bye. बाय।